नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे देवरिया की, जहां पुलवामा हमले में शहीद हुए विजय मौर्य के लिए श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। इसके साथ ही हम बात करेंगे हरदोई की, जहां भूगोल विषय के अंतर्गत चार्ट वर्क पर कराई गई प्रतियोगिता। आगे देखेंगे कि कैसे रीवा में हुआ पूर्व महापौर प्रत्याशी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। पुलवामा हमले में शहीद हुए विजय मौर्य के पैतृक गांव छपिया जयदेव में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें गांव क्षेत्र के लोगों ने शहीद वीर सपूत को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं गांव में स्थापित शहीद की मूर्ति पर उनकी पत्नी ने फूल मालाओं से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। क्या लोगों को मैसेज देना चाहते हैं, बताएं। लोगों से क्या मैसेज दें और क्या नहीं। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग अपने बेटे को पालो पोसे खिलाओ पिलाएं और देश के लिए रक्षा करने के लिए, देश को देखने के लिए, देख रेख करने के लिए ये लोग तैयार करें। और सरकार क्या देगी नहीं देगी उसको हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमको शहीद के नाम पर कुछ भी काम करना चाहिए। वो चीज़ नहीं हुआ। मामूली है कि स्कूल में नाम देने के लिए मैं 3 बार डीएम के पास जा चुका है। अब तक अमित किशोर आर्डर किए थे, हमारे सामने फ़ोन पर बात किए थे, लेकिन वो चीज़ भी आज नहीं हुआ। तो क्या सरकार से हम अपेक्षा रखूँ और सरकार के बारे में कुछ कहूँ और सरकार से निवेदन करूँ। थक गया मैं। जितना अपने पास है उसके हिसाब से अपना काम कर रहा हूँ, अपना दिल को अरमान मिटा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामायण सिंह मौर्य है। देवरिया से सीनू संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय एकता परिषद समस्त बस युवकों का केंद्रीय संगठन ट्रेडर्स एवं इंडस्ट्रीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में नगर शिकोहाबाद की ग्रीन पार्क में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ये प्रेस वार्ता अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता के द्वारा की गई, जिसमें जानकारी के तौर पर बताया गया कि 18-19 मार्च शनिवार एवं रविवार को 2 दिवसीय देव गार्डन वर्मा चौराहा बांदा सागर रोड फतेहपुर में राष्ट्रीय एवं प्रांतीय कार्यक्रम सम्मेलन एवं अभिनंदन समारोह कार्यक्रम किया जाएगा। इस कार्यक्रम के सम्मेलन में देश व प्रदेश के सक्रिय एवं महत्वपूर्ण कार्यकर्तागण एवं पदाधिकारीगण भाग लेंगे। उद्देश्य अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का राष्ट्रीय अधिवेशन 18 व 19 मार्च को फतेहपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसके लिए एक निर्वाचक मंडल भी बनाया गया है। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही इस सम्मेलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगामी समय में निकाय के होने वाले चुनाव पर वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित हो, इसका प्रयास इस सम्मेलन में रणनीति के माध्यम से किया जाएगा। क्योंकि विगत विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद ने किया और उसी का परिणाम है कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। क्योंकि शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक संख्या में वैश्य समाज प्रभावी संख्या में रहता है, सर्वाधिक राजस्व देने वाला, सर्वाधिक रोजगार के साधन मुहैया कराने वाला ये समाज है। और विगत समय में भी सर्वाधिक चेयरमैन वैश्य समाज के ही होते रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी से मांग है कि आगामी निकाय के होने वाले चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित हो तथा पिछड़े वर्ग में भी वैश्य समाज के कुछ वर्ग हैं, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर टिकट दिए जाए। निकटवर्ती जनपदों में जहां कलार, कलवार और कलाल प्रभावी संख्या में रहते हैं, लेकिन राजनीतिक द्वेषवश उनके पिछड़े वर्ग के प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं। मांग है कि इन क्षेत्रों में बैकवर्ड के प्रमाण पत्र कलार, कलवार और कलाल के बनने चाहिए, जिससे उनको भी आरक्षण की सुविधा का लाभ मिल सके। इन सभी मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन फतेहपुर की धरती पर आहूत है। यहाँ हम लोग होली मिलन समारोह भी आगामी समय में नगर में हो, इसके लिए भी तैयारी और रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। धन्यवाद। 19 मार्च को फतेहपुर में आहूत किया गया है। इस सम्मेलन में जहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, वहीं एक निर्वाचक मंडल भी बनाया गया है, जिसके निर्देशन में
पदाधिकारियों की घोषणा की जाए। सबसे महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में आगामी निकाय के होने वाले चुनाव में वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी को लेकर चिंतन और मनन होगा कि अधिक से अधिक। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां शहर कोतवाली पुलिस व स्वाट एवं सर्विलांस टीम ने लॉर्ड कार्निवल्स मकबरा के पास हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं शहर कोतवाली प्रभारी एवं स्वाट एवं सर्विलांस प्रभारी ने हत्या के 2 अभियुक्तों के पास से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस व मोटरसाइकिल बरामद की है। उस एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी पे पुलिस को संदेह हुआ, फिर इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट और सर्विलांस की टीम को लगाया गया। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। जो मृतिका थी, जो इसमें तथ्य संज्ञान में आए थे, वो इस प्रकार है कि मृतिका ने करीब 3-4 साल पहले एक करंडा क्षेत्र का आशु उर्फ आशुतोष दुबे नाम का लड़का है, जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उस आशुतोष दुबे की फिर एक घर वालों की सहमति से भी एक शादी हुई, जिसके कारण वो परिवार में विक्टिम रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया दौरान तफ्तीश, करीब 1 साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया। उसमें उसने अपने इन 2 साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, HSB है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है, जहां पे युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है। और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह के कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। माधोगंज हरदोई उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर में कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के मध्य समूह बनाकर भूगोल विषय के अंतर्गत चार्ट वर्क प्रतियोगिता कराई गई। भूगोल विषय में वायुमंडल का संगठन, ऋतु चक्र, पृथ्वी और चंद्रमा, सिंचाई के साधन व पृथ्वी की आंतरिक संरचना आदि प्रकरणों पर बहुत ही सुंदर ढंग से बच्चों ने आपसी सहभागिता करके चार्ट पर कार्य पूर्ण किया। समूह 1 प्रतिभागी छात्रा सुनैना कक्षा 8, छात्रा सीमा कक्षा 8, छात्रा दामिनी कक्षा 6 व अन्य लोगों ने वायुमंडल का संगठन पर बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण किया। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। तहसील एवं जनपद रायपुर कुर्चलियान के सभी विभागों के आला अधिकारियों के साथ विकास रथ यात्रा का काफिला गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के नेतृत्व में एवं जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत पडरा, लोहरदवार, बुढ़िया, उकटा, कंचनपुर, बधवा, मडवाही, रायपुर कुर्चलियान, रामनई, चोरगढ़ी, अमिलिया पहुंचा। बता दें कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा 5 फरवरी से 25 फरवरी तक चलाई जा रही विकास रथ यात्रा के दौरान 13 फरवरी को उपरोक्त ग्राम पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई हैं और क्षेत्र की जनता उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुई है, उसके बारे में उपरोक्त सभी पंचायतों में जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा योजनाओं का वाचन करते हुए जानकारी दी गई। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी द्वारा रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 15 जेवला के आवासीय पट्टे के लिए पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव किया गया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और साथियों के साथ जेवला बस्ती के लोगों ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी की। लोगों द्वारा पट्टा दो या फांसी दो के नारे लगाए गए। पूर्व महापौर प्रत्याशी दीपक ने बताया कि विगत 50 वर्षों से जेवला बस्ती के लोग एक जगह में रह रहे हैं। ज्ञात हो कि 1 महीने पहले आम आदमी पार्टी द्वारा इस संदर्भ में ज्ञापन दिया गया था, जिस पर एक बार पटवारी को भेजा गया था।
मौके पर निरीक्षण के लिए उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई। 30 कार्य दिवस का समय प्रशासन को दिया गया था। वहां पर कई लोगों को विगत वर्षों से अस्थायी पट्टा दिया भी जा चुका था। कई लोग आवास योजना के तहत घरों का निर्माण भी हुआ, पर पट्टा आज तक नहीं मिला। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।